हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। मैं आज आपको बताऊंगा कि व्यवकलन कैसे किया जाता है। व्यवकलन यानी घटाना। तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम देखते हैं सूत्र एकाधिकन पूर्वण से संख्याओं को आपस में घटाना। तो इसके लिए हम सबसे पहले परम मित्र अंक के बारे में जानेंगे। परम मित्र अंक क्या होता है? यानी किसी संख्या को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि किसी संख्या को 10 में से घटाना। 10 में से किसी संख्या को घटा दिया जाता है तो उस जो संख्या प्राप्त होती है वो उसका परम मित्र अंक होता है। जैसे हमने 10 में से 2 को घटाया तो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ? 8। तो यानी 2 का परम मित्र अंक क्या है? 8। इसी तरह से हम आगे देखते हैं 5 का परम मित्र अंक क्या हो जाएगा? 5, क्योंकि 10 में से 5 घटाने पर 5 आता है। इसी तरह से 10 में से 6 घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 4। तो इसका मतलब 6 का परम मित्र अंक कितना है? 4। इसी तरह से 3 का परम मित्र अंक 7। तो परम मित्र अंक आपको समझ में आ गया है। अब आगे चलते हैं हम सूत्र एकाधिकन पूर्वेण से हम एक संख्या और दो संख्याओं को आपस में घटाते हैं। हमारे सामने ये संख्या है, इसमें हम घटाएंगे 6 को 7 में से। इकाई का अंक, क्योंकि इसका इकाई का अंक 6 और 7 है, इन संख्याओं में इकाई के अंक को घटाने के लिए हम अगर ऊपर वाली संख्या का पहला अंक अगर बड़ा हो तो हम सामान्य विधि से घटा सकते हैं, लेकिन अगर वो छोटा है यानी 6 में से हम 7 को घटा नहीं सकते, तो इसलिए हम एकाधिकन पूर्वण का प्रयोग करेंगे। यानी हम 7 का परम मित्र अंक देखेंगे। 7 का परम मित्र अंक कितना है? 7 का परम मित्र अंक है 3। जैसा कि हमने पीछे समझा था परम मित्र अंक क्या होता है। यानी 10 में से 7 को घटाएंगे तो हमारे पास 3 प्राप्त होगा। तो 7 का परम मित्र अंक हो गया 3। अब हम जो संख्या परम मित्र अंक आता है उसको ऊपर वाली अंक से, ऊपर जो भी अंक दे रखा है, जैसे इसमें दे रखा है 6, आपके सामने इसमें 6 दे रखा है, जहाँ पे मेरा माउस का कर्सर है, इस 6 और 3 को हम जोड़ देंगे। यानी परम मित्र अंक को और ऊपर वाले अंक को हम जोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ? 9। अब जब हमने इसको परम मित्र अंक जब लेते हैं तो उससे पहले वाली संख्या, क्योंकि जैसे इस विधि का नाम ही है एकाधिकन पूर्वण, यानी पहले वाली संख्या पर क्या लगा देते हैं? एकाधिक का चिन्ह। तो हमने इससे पहले वाली संख्या के जिसका परम मित्र अंक लिया था उससे पहले वाली संख्या के ऊपर हम लगा देते हैं एक बिंदु, यानी एकाधिकन। हमने 6 के ऊपर एकाधिकन का चिन्ह लगा दिया। अब हम क्या करेंगे? वही प्रक्रिया वापस 6 को 6 नहीं मान के हम क्या मानेंगे? 7, क्योंकि इसके ऊपर एकाधिकन का चिन्ह है। और पिछली जो वीडियो में हमने देखा था एकाधिकन का मतलब क्या होता है? एकाधिकन का चिन्ह होता है तो उसका मतलब वो संख्या एक अधिक होती है। तो हम अब 5 में से 7 को घटाएंगे तो वापस वही समस्या है, 5 में से 7 घटता नहीं है। तो 5 में से 7 घटता नहीं है तो हम 7 का पुनः परम मित्र अंक देखेंगे। 7 का परम मित्र अंक कितना हो जाएगा हमारे पास? वापस 3। तो वापस वही तरीका, जब भी हम परम मित्र अंक लेते हैं तो परम मित्र अंक को ऊपर वाले अंक से जोड़ देते हैं। तो 3 और 5 कितना हो गया? 8। तो हमारे उत्तर में हमने इसको लिख दिया 8। वापस वही प्रक्रिया आगे हम और इस पर लगा देंगे 6 से पूर्व वाले संख्या पर हम लगा देंगे एकाधिकन, यानी 4 के ऊपर हमने एकाधिक का चिन्ह लगा दिया। अब अगले स्टेप में चलते हैं। तो हमारे पास हमको घटाना है 3 में से 4। 3 में से 4 घटाएंगे तो 3 में से 4 घटता नहीं है, 4 नहीं है, ये क्या है? 5, क्योंकि 4 के ऊपर एकाधिक का चिन्ह लगा हुआ है। 3 में से 5 घटाना है हमें। 3 में से 5 घटता नहीं है, तो 3 में से 5 नहीं घटता तो हमें क्या करना है? वापस परम मित्र अंक लेना है। परम मित्र अंक लेंगे हम 5 का परम मित्र अंक 5। 5 का परम मित्र अंक 5 आ गया और 5 और 3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8। 8 हो गया तो हम 8 को उत्तर में लिख दिया। और इससे पहले वाली संख्या यानी 4 से पूर्व संख्या क्या है? 0, और 0 पर हमने लगा दिया एकाधिक। इस तरह से हमारे पास हम अगले स्टेप में चलेंगे और 0 के पास एकाधिक लग गया। अब हमारे पास सामान्य संख्या है, यानी 8 में से हमें 1 घटाना है, क्योंकि 0 के ऊपर एकाधिक का चिन्ह लगा हुआ है और एकाधिक का मतलब क्या होता है? एक अधिक। तो 0 से 1 अधिक 1 हो गया, तो 8 में से हम 1 को घटा देंगे। 8 में से 1 को घटाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 7। इसी तरह से 9 में से
7 घट सकता है, तो 9 में से 7 घटा देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2। इस प्रकार हम सूत्र एकाधिकन पूर्वण विधि से संख्याओं को आपस में घटा सकते हैं। थैंक यू।